वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का टूर करने जा रही है। उस पर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मैच है, कितने टेस्ट है, कितने ओडीआई और कितने T20 है। दूसरा, पाकिस्तान के एक शहर के लिए और वहाँ के लोगों के लिए सरप्राइज है कि वहाँ पे क्रिकेट दोबारा से आने लगी है और वहाँ पे 3 मैचेस रखे गए हैं। वो कौन सा शहर है ये हम आपको बताएंगे। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल होने वाला है, उसके थोड़े से प्रीव्यू की डिस्कशन करेंगे। कौन सा प्लेयर इन हो रहा है, क्या चेंजेस होने जा रही हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मजर, जैसा कि आपको बताया कि पाकिस्तान का टूर कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम, उसमें 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 ही ओडीआई। बिल्कुल बिलाल भाई, बिल्कुल ये बड़ी खुशाइन बात है। और दूसरा सबसे ज्यादा खुशाइन उस शहर के लिए बात है जिधर जो है कह ले के क्रिकेट जो वापस आ रही है, उनके तमाशाइयों को जो है वो मिलने को मिलेगी, इंटरनेशनल मैच देखने को मिलेंगे। हम आपको हिंट देते हैं, आप कमेंट्स में बताइए कि उस शहर की जुगते बड़ी मशहूर है। हाँ, तो ये है तो, और ये भी बताते चले कि बिलाल भाई ये भी तो अपनी आवाम को बताइए ना कि वो कितने साल बाद जो है वहाँ क्रिकेट इंटरनेशनल मैच होने लगे। 17 साल बाद भाइयों वहां पे क्रिकेट वापस आ रही है। एक 17 साल एक बड़ा अरसा होता बड़ा है। अरसा होता उम्मीद है। करते हैं कि यार जब वहां पे मैच होगा और हाउसफुल हमें देखने को मिलेगा। और मजे की बात यह है कि पहले 17 साल क्रिकेट मिली नहीं, अब मिली है तो पूरी सीरीज ही मिल गई, पूरी सीरीज ही दे दिया कि ये पीसीबी ने जो यार उनके लिए इतना ख्याल रखा, उन्होंने कहा यार अगर इनको खुशी देनी है ना तो लंबी दे। इनको ओडीआई के जो मैचेस होने हैं वहां ओडीआई के होने हैं, तो तीनों के तीनों मैचेस ओडीआई मैचेस तो लगातार भाई फैसला। और उसमें जो है एक पार्क जो है एक स्टेडियम को इग्नोर भी किया गया है। तो मैं आपको शेड्यूल बताता चलूं जो साउथ अफ्रीका, आप बिलाल भाई ने जिस तरह कहा कि हमने अभी हिंट दिया, आप बताएं कमेंट्स में कौन सा शहर होगा, उसके बाद बताते कि किस शहर में वो सीरीज होनी है। तो पहले हम बताते चले जी, लाहौर में जो है वो पहला टेस्ट जो है वो लाहौर में है, 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। फिर दूसरा जो टेस्ट है वो रावलपिंडी में होगा, रावलपिंडी में जो है 20 तारीख को। फिर उसके बाद जो है कह ले के जी T20 जो 3 है, वो पहला जो T20 है वो 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में। उसके बाद जो 2 T20 है वो दोनों के दोनों को लाहौर में खेले जाएंगे। उसमें कह ले के 31 अक्टूबर है, वो है लाहौर के अंदर मैच। और थर्ड जो है T20 वो होना जी 1 नवंबर को लाहौर के अंदर। फिर उसके बाद जो ओडीआई शुरू हो जाती है, वो पहला मैच ओडीआई का जो है वो कह ले के 4 तारीख को है और वो शहर 4 नवंबर को 4 नवंबर को है। और बिलाल भाई अपनी आवाम को भी बताएं कि वो कौन सा शहर है जिधर क्रिकेट जो है 17 साल वापस जो है कम बैक कर रही है। फैसलाबाद। भाई वो फैसलाबाद है जिधर जो है कह ले के जुगतों का शहर है। तो अब ये कह ले टैलेंट से भरा हुआ मगर शहर है। वहाँ की जुगते तो छोड़े, वहाँ पे एक से एक बढ़ के आर्टिस्ट है, फनकार हमारे बड़े फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर हमारे। तो ये चीज है कि भाई उनको जो है 17 साल बाद जो है वो खुशी मिलने वाली है। अब आपने जो है मोहब्बत का इजहार पूरा करना है कि आपने मोहब्बत का इजहार इस तरह करना है कि एक चेयर खाली नहीं होनी चाहिए, आप फट्टे चक देने ने पाया तो पता चले कि साउथ अफ्रीका को भी यार ये जब जाहिर सी बात है, अब पीसीबी ने वहां पैसा भी लगाया है, 5 से 6 मिलियन लगाया है। और मजर अभी और लगेगा, जब 1 से 1.5 माह है अभी भी इनके पास, तो उसमें मजीद अपग्रेडेशन जो चीजें काम होने वाले हैं वो भी होंगे। मेरे ख्याल से अभी इतना ज्यादा ये लगाएंगे नहीं अभी, लेकिन काम थोड़े बहुत होंगे। फिर भी जो है इन्होंने 5 से 6 मिलियन जो है वो ऑलरेडी लगा दिया हुआ उसके ऊपर, क्योंकि आपको याद हो कि वहां बांग्लादेश की सीरीज होनी थी तो थोड़ा सा मसला हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने वो पूरी सीरीज नहीं खेली। मतलब कि पहले 5 T20 थे तो वो फिर कन्वर्ट करके 3 कर दिए। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी की छोटी टीम या यानी कि उस लेवल की टीम, हम बांग्लादेश को छोटी टीम नहीं कह रहे, लेकिन एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका उसका लेवल थोड़ा सा नीचे है। बांग्लादेश ने बल्कि वहां खेलने से इनकार किया था कि हमने फैसलाबाद में नहीं खेलना, नहीं बिलाल भाई सेफ है लाहौर में। सेफ नहीं, ये बात नहीं हुई थी। वो उस टाइम जो है वो कह ले के ईद भी आ रही थी, तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा जी हमारे कुछ खिलाड़ी हैं, ये थोड़ा सा उन्होंने उस टाइम उन्होंने फैसलाबाद में खेलने से भी मना किया था। अच्छा, इस चीज का फिर मुझे इल्म नहीं है, तो खैर मैं बात नहीं कर सकता इस बारे में। तो खैर भाई इस टाइम जो है फैसलाबाद जो है वो उनके लिए खुशी की बात है, स्टेडियम फुल होने चाहिए। और जो है इसमें जो है कराची के स्टेडियम को इग्नोर किया गया, कुछ सुनने में आया शायद कंस्ट्रक्शन का भी चल रहा है, लेकिन सही कह रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन का इशू तो है ही है। मैं कराची की आवाम से कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग और ना आए क्रिकेट का मैच देखने। अब आपको जो है क्रिकेट जो इंटरनेशनल वो नहीं मिलेगी, डोमेस्टिक आप देख सकेंगे, लेकिन बिलाल भाई एक कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। लेकिन बिलाल भाई एक बात ये भी मैं बताता चलूं
कि वहाँ के लोगों का एक थोड़ा सा शिकवा ये भी था कि यार जो पार्किंग है ना वो स्टेडियम से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम पार्क करते हैं और 1 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ता आप है। मुझे कम बता रहे हैं, मैंने तो 2 से 2.5 किलोमीटर का सुना है कि लोग कहते हैं कि जी 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पार्किंग होती है और 2 से वहां नीचे ही होगी, 2 से मेरे 1.5 ख्याल से होगा। 1.5 से 2 कर ले हाँ, इतनी, ये तो इतना होगा, तो 2.5 हमें तो बहुत काफी होगा। चलना पड़ता है और मुश्किल होता है बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई कह ले कि कोई ज़ईफ़ है या कोई छोटे बच्चे हैं तो फिर हम्म। उनके लिए, जैसे कोई यंग हो गए तो वो तो चले जाते हैं, और वो तो कोई चल शटल लेते सर्विस होंगे। भी नहीं है वहां पे दी जाती है हम्म, लाहौर में, तो फिर आपको शटल सर्विस मिल जाती है, पिक एंड ड्रॉप वहां से पार्किंग से स्टेडियम तक। दूसरा जो पहले उनका इशू ये भी था मजर के, जैसे वो ग्रिल्स की वजह से व्यू क्लियर नहीं था, हम्म, अब लास्ट जो काम हुआ उसमें तो वो भी इशू वो काफी इन्होंने हद तक क्लियर सॉर्ट आउट काफ़ी कर हद तक, दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो खैर ये बातें भाई, इस बार जो है वो कराची स्टेडियम को इग्नोर कर दिया है और फैसलाबादियों को भाई वही बिलाल भाई वाली बात के, अव्वल तो कोई मैच 17 साल से दिया नहीं, तो दिया तो पूरी सीरीज ही दे दी, भाई ले एक भाई चीज मौजा मारो ਭੈਣ हमें। एक चीज का ख्याल रखना, खिलाड़ियां ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ आ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई नहीं, ਹੋਰ खैर बेड़ा गर्क हो पाकिस्तानियों जाना। ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ तो फायदा कोई नहीं, उन्होंने नहीं समझ ਉਹਨਾਂ थोड़ी ਨੂੰ ਮਾਰ लगनी। ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ उनको ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तानियों ਨੂੰ आनी। बिल्कुल जी। तो ये बात है कि भाई अब जो है कि एक फैसलाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी है। फैसलाबाद हो गया, उसके जितने भी आले दुआले जिले हैं जिसमें तांदले वाला, जड़ा वाला और बहुत सारे, ननकाना हो गए, ये तो पास पास ही हैं। तो ऐसे ही है, ये जो है अब कह ले कि इनके लिए एक इवेंट आ जाएगा, इंजॉयमेंट आ जाएगी डेफिनेटली ऐसे ही अक्टूबर है में। यार, कि खुशी और की बात है। हम तो मतलब दुआ गो हैं कि यार जो बाकी शहर है जहाँ पे स्टेडियम है, कोयटा, हैदराबाद और सारी ये बात डिफरेंट, होनी चाहिए। इस्लामाबाद में भी सुनने में आया कि क्रिकेट स्टेडियम बनाएगी पीसीबी अभी उसका, तो बिलाल भाई कहा है इन्होंने, लेकिन लेकिन बनेगा सही, थोड़ा बनेगा टाइम सही। लगेगा लेकिन बनेगा। अभी तक तो इन्होंने लाहौर की छतों का नहीं किया हाँ, स्टेडियम की, वो भी तो तैयार होनी पिशावर, थी। इवन पिशावर में तो स्टेडियम रेडी है ऑलरेडी, वो इमरान हाँ खान स्टेडियम जो है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यार हर जगह क्रिकेट आए और सब जो क्रिकेट फैंस है उनको अपने स्टार्स को देखने का मौका मिले। बिल्कुल। तो ये हमने आपको शेड्यूल बता दिया टूर का। उसके बाद मजर अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल की। आपको क्या लगता है कि फाइनल में अबरार और सुफियान दोनों खेलेंगे? बिलाल भाई, जो इस टाइम जो पिच की कंडीशन है, जितना मैं मैच देखता आया हूँ, मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों को होना चाहिए। लग नहीं रहा मुझे, मैं तो कहता हूँ कि यार ये दोनों बॉलर होने चाहिए। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि दोनों प्रोफेशनल है, प्रॉपर स्पिनर है। प्रॉपर प्रॉपर। जिस तरह आप कह ले कि यार मैं मोहम्मद नवाज के साथ चलता हूं, तो एक जो है कह ले कि यार सुफियान मुकीम को बिठा के इब्रार को इन कर देता हूं, या इब्रार को आउट करके सुफियान मुकीम को इन कर देता हूं, बाकी ऑलराउंडर स्पिनर के साथ चलूंगा। तो यार वो आपके लिए, जिस तरह मोहम्मद नवाज हो गए, ये सैम अयूब हो गए, सलमान अली आगा, ये वैसी बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते जिस तरह जो है वो प्रॉपर बॉलर जो है वो प्रेशर को अपने हैंडल कर लेता है। उसके अलावा मगर इनके पास ऑप्शंस काफी आ जाएंगी ना। देखें लास्ट टाइम जैसे अब बरार ने कितना अच्छा ओवर किया, लेकिन सेकंड एंड से क्या कहते हैं मोहम्मद नवाज को स्कोर पड़ा था। लेकिन अगर इस तरह से आप वही बात कर रहा हूँ ना, ये ऑलराउंडर में कंसीडर होते हैं, फिर हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते। हम कहते हैं यार, फिर बंदा कहता है यार ये तो ऑलराउंडर है। उसके अलावा मगर आपके पास 5 स्पिनर हो जाएंगे। देखिए अबरार के 4 ओवर, सुफियान के 4 ओवर, साइम के 4 ओवर, मोहम्मद नवाज के 4 ओवर, सलमान अली आगा के 4 ओवर। आपके पास 20 बॉलर ऑप्शन तो है ही है। उसके अलावा आपके पास शाहीन और हारिस भी हैं कि अगर किसी की बॉल अच्छी नहीं हो रही, किसी का दिन अच्छा नहीं है, तो आप चेंज करके दे सकते हो। ये 7 बॉलर सात बॉलर है। अब तो देखते हैं भाई, काफी जितने भी हमारे जो कह ले के एनालिसिस हैं इसके, जो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं या एक्स क्रिकेटर हैं, सब तो अब जितने भी हैं वो सब यही कह रहे हैं कि इन दोनों को जो है वो इन किया जाए, क्योंकि जो पिचेस हैं वो ज्यादा जो है वो साथ देती है, सपोर्ट करती है, वो स्पिनर को करती हैं। फास्ट बॉलर को आपको पता है कि काफी हद तक मार पड़ रही होती है। इसके अलावा मजर बहुत बड़ा मैच है, समझे ये आप एशिया कप का ही समझे फाइनल है, क्योंकि इंडिया फैसला होने वाला है। इंडिया और साउथ क्या कहते हैं अफगानिस्तान एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो समझे आपके मुकाबले पे इंडिया ही है। देखिए सपोर्ट करें ना करें, अभी जो है वो कह ले कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच होने वाला है फाइनल, ये मैच आपको बताएगा कि एशिया कप में सेकंड जो है वो कह ले कि लवर टीम जो होगी वो कौन सी होगी, अफगानिस्तान होगी
या पाकिस्तान को होगी, लेकिन पाकिस्तान को ये मैच जीतना बड़ा लाजमी है। पाकिस्तान को अपना दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि भाई एशिया की दूसरी टीम हम है, अफगानिस्तान नहीं है। तो ये पाकिस्तान के पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको ये ज़ाया नहीं करना चाहिए इनको, ताकि जो है एशिया कप में जो है भाई अगर कोई कहे तो इंडिया अगर इनके अगेंस्ट खेल रही है पाकिस्तान के, तो वो ये सोच के खेले कि ये हल्की टीम नहीं है, जैसे कि अभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान को हर कोई इजी ले जाता है। और जो टीम ये फाइनल जीतेगी भाई उसका मोराल यहाँ पे होगा और वो एशिया कप में यहीं पे एंटर करेगी, और उसको जाहिर सी बात है वो एक ट्रॉफी जीत के आ रही है, प्लेयर उसके इन्फॉर्म है, उसको अपनी स्ट्रेंथ का, अपने कॉम्बिनेशन का सारा आइडिया है, और उसको पता होगा कि मैंने अगली टीम को एशिया कप में कैसे पकड़ना है। सिचुएशन भी काफी हद तक सिमिलर है दुबई और शारजाह में, इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान का अगर ना भी आप जीते ना तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 21 तारीख से वहां से प्रैक्टिस कर रही है। और मगर मैं आपको एक बात दूं, अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरी सिक्स सेंस कहती है कि पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल भी खेलेगा। अगर पाकिस्तान ट्राई नेशन का फाइनल जीतता है तो ये एशिया कप का फाइनल भी खेलेगा, और इसके मुकाबले में दूसरी टीम मोस्ट प्रोबेबली इंडिया तो हो ही सकती है, इंडिया के ही चांसेस देखिए बिलाल भाई, जो फाइनल जो ग्रुप ए है, हाँ। उसमें तो आपको भी पता है कि इंडिया, पाकिस्तान और ओमान और यूएई है, ठीक है। ये तो पक्का है, फाइनल है कि भाई ये जो है कि पाकिस्तान और इंडिया इस ग्रुप में से दो टीमें ये तो कंफर्म जाने वाली है आगे। तो ये बात है। दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा सा कह ले कि थोड़ा सा गड़बड़ है, उसके अंदर हाँ वही कह रहा हूँ ना कि वो टीमें सबके लिए एक दूसरे के लिए टफ है। वो श्रीलंका होगी आपकी, फिर उसके अफगानिस्तान होगी, बांग्लादेश होगी, फिर उसके बाद नेपाल है। तो ये चीजें जो है उनके लिए थोड़ा सा ना है कि टफ टाइम देंगी सारी टीमें। इसके अलावा मजर आप देखिए ना कि जैसे हम बॉलिंग की अभी हम बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला मैच हुआ ट्राई नेशन सीरीज का जो पाकिस्तान ने जीता, उसमें अफगानिस्तान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं खिलाई थी, उसमें नूर नहीं था, ठीक है, उनका स्पिनर यानी कि राइट कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन जब वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ आया वो मैच उन्होंने पाकिस्तान को हराया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान के दो स्पिनर खिलाना बड़ा जरूरी है, बड़ा, और मैच इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को एशिया कप से पहले अपना ये दो स्पिनर्स वाला जो कॉम्बिनेशन है ये ट्राई करना चाहिए। भाई वो पहले मैच से हम कह रहे हैं, ये कोई यूरोप की पिचेस नहीं है, ये तो लास्ट चांस है ना आपके पास। ये यूरोप की पिचेस तो है नहीं कि हम जो है फास्ट बॉलर को जो है वो देखें कि यार फास्ट बॉलर हमें जिताएंगे। तो अब ये है, उसके अलावा सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सुलेमान मिर्जा का जो है वो अब बिठाया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो है यूएई के अंदर जो है उसके अंदर सुलेमान मिर्जा को इन किया था और हारिस रऊफ को बिठाया था। तो ये चीज है कि अब हारिस रऊफ का कह रहे हैं कि खिलाएंगे, उसकी जगह शाहीन और हारिस रऊफ ये दो फास्ट बॉलर होंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अफगानिस्तान के साथ जो लास्ट मैच हुआ है उसके अंदर जो है भाई हारिस रऊफ को ठीक ठाक मार भी पड़ी है, उन्होंने वो बैटिंग से थोड़ा बहुत अपनी कसर पूरी कर दी। लेकिन मगर ये भी सुनने में आया कि प्रॉपर बॉलर ही कहते हैं, ये सुनने में आया कि अबरार कन्फर्म है वो आपका फाइनल ट्राई नेशन सीरीज का खेल रहा है। सुफियान का अभी कच्चा पका, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भाई अबरार और सुफियान दोनों खेलें। ऐसे ही आप शाप शहीन फहीम अशरफ को बिठा भी सकते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा ना उनको बैटिंग मिली ना उनसे बॉलिंग करवाई गई, एक ओवर एंड पे जाके जब यूएई के मैच में करवाया गया, अदरवाइज कासिम खान उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप दूसरा स्पिनर ऐड करते हैं तो भैया आपको ही फायदा है, वो आपके लिए कंडीशन ज्यादा सूटेबल हो जाएंगी, आपके लिए ऑप्शन ज्यादा बन जाएंगी। तो क्योंकि ये होता है कि वो देखिए जब आपका जो है वो कह ले कि एक जोड़ी बन जाती है, ऐसे ही है। तो जोड़ी जहां बन जाए तो वो फिर जो है वो एक स्पिनर को जो है बड़ा हौसला भी हो जाता है कि यार अब जो है अगला ओवर जो है वो ये करेगा। जैसे साजिद कटप्पा और नुमान जो है, तो ये दोनों जो है भाई जब बॉल कराते हैं तो अगली टीम के लिए बड़ा ही वो दर्दनाक साबित होते हैं। ऐसे ही है। तो इनकी आपने देखा होगा एक कम्युनिकेशन बड़ी होती है, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका ठीक होता है। तो यही चीज अगर ये दोनों होंगे तो एक दूसरे का साथ देंगे तो इसमें बड़ा मजा आएगा, दूसरी टीम को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। फास्ट बॉलर इस पिचों में मैं पहले से कह रहा हूँ, हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं, फास्ट बॉलर जो है वो अब दुबई में कामयाब नहीं है। हम बार बार यही बात करते हैं, अभी जो अगर कामयाब है तो वो स्पिनर है। और आपने एक चीज ये भी देखी होगी, लास्ट टाइम जो इंडिया जो कप जीता है वो 3 स्पिनरों के साथ दुबई में उतरा था। ऐसे ही है। और अफगानिस्तान तो 4 के साथ उतर रही है भाई। हाँ, अफगानिस्तान तो देखे जी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो है ही स्पिनर है, ठीक है। तो ये चीज है कि एक बात मैं उनको बता रहा हूँ ना कि अब जो पीछे जो गया कप जो चैंपियन ट्रॉफी था तो इंडिया ने दुबई में खेला ना, होस्ट तो आप जो मर्जी कह लें यार, इंडिया को बेनिफिट हुआ, उसने एक ही जगह खेलने का फायदा उठाया। लेकिन बिलाल वो गया तो 3 स्पिनरों के साथ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि उसने तैयारी कंडीशंस को देखते हुए टीम बनाई ना, उसने जैसे करके
आप मैच जीत लिया। अब आपके पास भी ये चांस है भी, आप सबसे पहली टीम हो कि जो दुबई में मैच प्रैक्टिस कर रही हो, कर रहे हैं ठीक और है। नजरों में आए हुए हैं हाँ, और इंडिया तो आपको खास ज्यादा तौर पे। अंदाजा होना चाहिए सिचुएशन बिल्कुल, का। क्योंकि ये अब देखिए मैच चाहे शारजा में हो रहे हैं, प्रैक्टिस इन्होंने दुबई की है, दुबई जिधर की जो है है, दुबई इन्होंने मैच खेलने हैं ऐसे एशिया ही है। कप के। तो ये बड़ा भाई, हम तो बड़ी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन पाकिस्तान जो है ना हमें आजकल जो है वो अपसेट कर रहा है। तो दूसरा वो माइक हसन भी कहते जी मेरे होते हुए जो है 9 मैच हुए हैं जब से माइक हसन आया, तो 9 T20 में से मेरे ख्याल से 6 पाकिस्तान जीता है और जो है बाकी 3 हारा है। तो माइक हसन कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रही है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बेहतरी की तरफ रवा दवा है। हम उम्मीद करते हैं कि मजीद आगे भी पाकिस्तान जीते और क्या कहते हैं ट्राई नेशन का फाइनल भी जीते और आगे एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म करे। तो ये टॉपिक थे आज के जो हमने आपके सामने रखे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।